अनिल मिश्र जी, हमारे अग्रज डॉक्टर गोपाल बरदुर जी, संचालन कर रहे डॉक्टर योगेश जी और मेरे समक्ष शहर के प्रतिष्ठित विद्वान सम्माननीय कवि बंधु बांधवियों को सबको नमन करता हूं। आज मनीष जी की एक पुस्तक समाज, संस्कार और साहित्य, इस पर संक्षेप में अपने विचार रखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आदरणीय दुबे जी से करीब 15-20 साल से परिचित हूं और आपकी लेखनी जिस प्रकार से चतुर्दिक साहित्य की हर विधाओं में पारंगत है, सक्षम है हर प्रकार के वर्ण विषय को लिखने में, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और भविष्य में कामना करता हूं कि आपकी लेखनी इसी प्रकार से सतत गतिमान रहे और मां वीणा पाणी का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। साहित्यकार श्री त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी की द्वारा जो सद्यः सृजित और सद्यः प्रकाशित लोकार्पित आज की पुस्तक समाज, संस्कार और साहित्य में 14 शीर्षकों में आपके निबंध संकलित हैं, जिसमें साहित्य, किसान, कोरोना, चित्रकला, संगीत एवं रंगमंच, फैशन और संस्कार, शब्दों और भावों का साहित्य में स्थान, परिवार में जनतंत्र, भाषा और भूमंडलीकरण, नई पीढ़ी के संत्रास, देश वंदना और मां की वंदना, मुंशी प्रेमचंद की 5 अनुपम कृतियों की समीक्षा, सोशल मीडिया और पाठक की पसंद आदि विषयों पर आपने सम्यक रूप से प्रकाश डाला है। इसमें साहित्य का उद्देश्य शीर्षक में लेखक एक स्थान पर उद्धृत करते हुए कहता है कि साहित्य जब भी साहित्यिक सरोकारों से जुड़कर सामाजिक अनुभव से उत्पन्न होता है, वह एक उन्नत सार्थक सामाजिक दर्पण का रूप ग्रहण कर प्रेरित और उत्प्रेरित करता है। चाहे वह कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम हो अथवा जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट हो या फिर भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, जिसमें पाप और पुण्य की परिभाषा और द्वंद्व को प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने इस शीर्षक का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए अंत में लिखा है कि साहित्य का उद्देश्य है समाज को भावों, विचारों, कल्पनाओं और परिकल्पनाओं का ऐसा मनोरंजक, मंगलकारी, कलात्मक तथा आनंददायक कोष प्रदान करना जो समाज की कुरूपताओं, दुष्प्रभावों और असंगतियों को मिटाकर उसे संगत, कल्याणकारी और सकारात्मक बनाता है। इस उद्देश्य में अलौकिक आनंद के साथ सकारात्मक सम्मोहन और सृजनात्मक चमत्कार भी समाविष्ट है। समाज, संस्कार और साहित्य नामक इस पुस्तक के संदर्भ में मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूं कि साहित्यकार में मानवता का गुण होना परम आवश्यक है। एक साहित्यकार के अंदर जितनी मात्रा में, परिमाण में मानवता का गुण होगा, उसका साहित्य भी उतना ही अधिक श्रेष्ठ और समाज उपयोगी होगा। और मनीष जी की कृतियों में हम यह पाते हैं कि आपकी सहृदयता, आपकी मानवता का गुण जो आपके अंतस में है, वह आपकी रचनाओं में प्रकट होकर समाज का हित करने में सक्षम है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। उन्होंने एक बार अपने जीवन का प्रसंग सुनाते हुए कहा था कि जब वो प्रारंभ में कहानियां लिखना प्रारंभ किए और उनकी कहानियां अनेक पत्रिकाओं में छपी और उन्हें कुछ प्रसिद्धि प्राप्त हुई, तो एक बार उनके प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक उन्हें मिले और उन्होंने उन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से कहा कि शरद, तुम लिखते बहुत अच्छा हो, तुम्हारी प्रसिद्धि भी बढ़ रही है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वह मत लिखना जिसको तुमने देखा ना हो या जिस पर तुम विश्वास ना करते हो, जिसको तुम मानते ना हो।
और शरद चंद्र जी ने कहा कि वह बात मुझे मेरे अंतस में उतर गई और मैंने उसी को अपना जीवन लक्ष्य बना करके लिखना शुरू किया। और शरद चंद्र जी के बारे में आप जानते होंगे कि उनकी कहानियां जो हैं साहित्य जगत की अनमोल निधि हैं। उसी प्रकार से आदरणीय त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी की जो ये निबंध संग्रह है, इसमें 4-5 जो निबंध संग्रह हैं बहुत ही प्रभावी हैं और समाज को प्रेरणा देने वाले। साहित्यकार होना आसान नहीं होता है। साहित्यकार होने के लिए साहित्य को जीना पड़ता है। और आप देखेंगे कि चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो, वो उस रस में डूबे और उन्होंने जो प्रकट किया वही साहित्य हुआ है। साहित्य लिखा नहीं जाता, साहित्य का सर्जन किया जाता है। और जो सर्जना करता है उस आत्मानुभूति को जो अनुभव करता है वो अन्यत्र कहीं भी मिलना दुष्कर कार्य है। और ऐसा ही लेखन आदरणीय मनीष जी ने लिखा है। एक कोरोना के निबंध के संदर्भ में भी मैं बता दूं कि ये तो आप पुस्तक जब मिलेगी आप पढ़ेंगे। मैं संक्षेप में उसका एक लास्ट उन्होंने जो लिख दिया है सारांश में 1-2 पंक्तियां वो मैं जरूर उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि कोरोना से बचना है तो जानो उचित तरीका, 2 गज दूरी रखो सभी से, मुख पर लगा मुसीका। मुसीका शब्द जो आता है ना हिंदी में आपका मास्क का, वो उस शब्द को आपने प्रयोग किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से किसान कौन नामक निबंध में आपने किसानों का वर्गीकरण किया है कि उच्च वर्ग के किसान है, मध्यम वर्ग किसान है, एक गरीब किसान है, दूसरों की खेती लेकर के स्वयं हल चलाता है, मेहनत करता है और अन्न उत्पन्न करता है। इस प्रकार से किसानों के वर्गीकरण के साथ साथ फसलों का भी जो अत्याधुनिक उन्नत किस्म की फसलें हैं आपने उन पर भी प्रकाश डाला है। जैसे ऊधम सिंह नगर का बासमती चावल, नौगढ़ सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल, तमिलनाडु की हल्दी, महाराजगंज जिले के फरेंदा ब्लॉक का हरे छाल वाला केला और कुंदरू। इस प्रकार के उन्नत किस्म की प्रजातियों पर आपने प्रकाश डालते हुए किसानों के लिए भी आपने एक उपयोगी जानकारी दी है। यह हमारे मनीष जी की विशेषता है। और दो दोहे आपने किसानों के संदर्भ में लिखे हैं, मैं उन्हें यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। आपने लिखा है कि मन में माटी खेत की और मौसम विज्ञान और कर्मठ कृषकों की यही जग में सच्ची जग पहचान। कृषक कुशलता ज्ञान में पोषित पावन बोध, लौकिक कर्म किसान का जैविक जीवन स्रोत। इस प्रकार से मैं ये देखता हूँ कि इन निबंध संग्रहों में आपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे किसान हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो पर्यावरण वेत्ता हो, सबके बारे में आपने लिखा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छंद के माध्यम से मैं अपनी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। एक छंद सुन लीजिए, आपके प्रति प्रकट कर रहा हूँ। देखें कि लेखिनी साहित्य में भई है गतिमान, अब त्रिवेणी प्रसाद इसी भांति बढ़ते रहे और रौंदे डाले जीवन के सूल भरे पथ को, क्षण क्षण उन्नति के श्रृंग चढ़ते रहे कि शीश पर वासी से बड़ों के झरते ही रहे, जीवन पर्यंत ये सौजन्य बढ़ते रहे और मंगल की कामना है यही मेरे प्रिय मित्र, नित्य नए नए कीर्तिमानों गढ़ते रहे। मंगल की कामना है यही मेरे प्रिय मित्र, नित्य नए नए कीर्तिमानों गढ़ते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत श्रेष्ठ भाषण के लिए आदरणीय डॉक्टर शिवमंगल जी के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन। इस समारोह में आदरणीय त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी के कुछ मित्र भी, अभिन्न मित्र आए हुए हैं और अभिन्न मित्र तो सम्मान के लिए जो है पात्र होता है। मैं आदरणीय आरके सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और उनका सम्मान। ले दे आपके सम्मान में आए थे, तो दुबे साहब के सम्मान में आए थे।
सभी अतिथियों से निवेदन है कि कोई भी प्रस्थान ना करें। सामने लीजिए लीजिए बेहतर जी। आदरणीय के पांडे जी।